हेलो एवरीवन। हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। वो एक शॉर्ट में हम वीडियो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा ही कवर कर देंगे। जो क्वेश्चन मैं जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ते जाना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसी चैनल पे सारा एकेटीयू का सिलेबस फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का हम प्रोवाइड कराएंगे। कुछ टाइम लगेगा बट सारा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और वन शॉर्ट वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आप लोग जैसे मैं बताता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी नहीं फॉलो करना है। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिए आप और देखिए क्या होता है, ठीक है। आपका अच्छे मार्क्स भी आएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द इन्वायरमेंट एंड फोर सेगमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ल्ड इन इन्वायरमेंट मीनिंग फॉर टू सर्कुलर और सराउंड, टू सर्कुलर एंड सराउंड। आपको ऐसी पहले डिफिनेशन लिखनी है, फिर क्या करना है सेकंड पॉइंट में सिंपली डिफाइन द सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। मतलब क्या होता है ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना है। फिर मेन पॉइंट ये दो होते हैं। होता है क्या होता है इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती है, एक नॉन लिविंग थिंग होती है, एक लिविंग थिंग होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग में क्या आ जाता है? एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, सोल आ जाता है, एटीसी। मतलब नॉन लिविंग थिंग मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, लिविंग थिंग जिसको हम टच कर सकते वो लिविंग थिंग्स हो जाती हैं। तो ऐसे मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखना है। एयर वाटर क्या आ जाता है? नॉन लिविंग थिंग में आता है। लिविंग में क्या आ जाता है? ऑल द अदर लिविंग बिगिन विच ऑर्गेनिज्म कम इन टू द रेगुलर कॉन्टेक्ट इन द इन्वायरमेंट। आया पॉइंट भाई? हम जिसको टच कर सकते हैं वो लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है। अब आते हैं फोर सेगमेंट। मेन फोर सेगमेंट क्या होते हैं? एक एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है और बायोस्फीयर होता है। ये ऐसे जैसे मैंने बॉक्स बनाए ऐसे ही एग्जाम में आपको भी बॉक्स बना के ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप जब बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका कुछ आंसर थोड़ा लॉन्ग होगा। तो आंसर जब लॉन्ग होता है तो एक ही ट्यू में मार्क्स देने के ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडेड टू द अर्थ। बेसिकली द अर्थ में जो हमारा गैसेस रहती हैं, सराउंडेड रहती हैं, वो हमारा एटमॉस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? इट इज द कंपोज वेरियस वाटर बॉडीज अर्थ इंक्लूडिंग द ओशन, लीक, रिवर, एटीसी, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है? इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सोल, रॉक एंड अर्थ। बायोस्फीयर में क्या आ जाता है? इट इज द कंपोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट, ओके, वाया एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही फिगर आपको ऐसे ही एक पहले ये लिखना है, फिर ये वाला फिगर जैसे बना देना है कि एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर बीच में रहता है, एटमॉस्फेयर इसका आधा रहता है और ये आधा रहता है और एटमॉस्फेयर इसके ऊपर रहता है, ठीक है। पूरा फिगर से रिप्रेजेंट कर देना आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द एटमॉस्फेयर ऑन बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एटमॉस्फेयर कैन डिवाइड इंटू फाइव लेयर, फाइव लेयर। पहला लेयर क्या होता है? ठीक है, ट्रोरोस्फेयर, स्ट्रोस्फेयर, माइसोस्फेयर, थीरोस्फेयर, एक्सप्रोस्फेयर, ठीक है। चार पांच टाइप के होते हैं। अब इनको कहाँ से डिफाइन करेंगे? देखो, ट्रोरोस्फेयर -56 डिग्री होता है और ये 0 से 10 किलोमीटर रेंज में होता है। मीसोस्फेयर क्या होता है? 10 से 15 किलोमीटर में होता है। और थेरोस्फेयर क्या होता है? 50 टू 50 किलोमीटर होता है। और एक्सोस्फेयर क्या होता है? 400 किलोमीटर ग्रेटर देन होता है। बेसिकली ये क्या होता है? यहाँ पे नीचे में होता है आपका अर्थ के जस्ट ट्रेसोस्फेयर होता है, स्ट्रोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, फिर थेरोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है, ठीक है। ऐसे ही फिगर डिफाइन कर देना है आपको, ओके। अब आते हैं दूसरा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन्वायरमेंट स्टडीज क्या होती है, व्हाट इज द इन्वायरमेंट स्टडीज। तो आपको पहले डिफाइन करना है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्सल, सिविल एंड इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिक्स। अब लाइफ साइंस में क्या आ जाता है? बायोलॉजी आ जाता है आपका। फिजिकल साइंस में फिजिकल, केमिस्ट्री, अर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी टर्म में क्या आ जाता है? सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर में ये सब आ जाता है आपका, ठीक है। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड डिस्कस टाइप। इकोसिस्टम होता है क्या है? इन द टर्म ऑफ इकोसिस्टम डिस्कवर इन बाय एजी एजी ने डिस्कवर किया था किसमें? 1935 में ये डिस्कवर हुआ था। सन याद रखना है। इकोसिस्टम कब आया था? 1935 में आया था। दूसरी डिफिनेशन क्या है? डिफाइन एज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। वही चीज अभी जो आपको बताया, इकोसिस्टम बेसिकली द इंटीग्रेटेड होता है लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर पे डिपेंड होता है इकोसिस्टम, ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू पी ओडम इकोसिस्टम बेसिस ऑफ फंक्शनल यूनिट ecology consists of the biotic, communicative and biotic environment, both have influence each other, okay.
बायोटिक क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर द टू फैक्टर ऑफ एनी इन्वायरमेंट एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ द इंटररिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। इनको बायोटिक एबायोटिक में दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है, दोनों के बीच में क्या होता है? अब देखिए, इकोसिस्टम टाइप क्या होता है? एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। टू टाइप का हमारा इकोसिस्टम होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब आते हैं हम रूल्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं क्या होता है। एनी टाइप ऑफ ग्रीन प्लानट कैबल मेकिंग देयर ओन फूड्स विदाउट प्रोड्यूस द इकोसिस्टम कुड नॉट अ सस्टेन इटसेल्फ। ठीक है, पॉइंट याद रखना है। रूल ऑफ कंज्यूमर क्या होता है? organism responsible for ensuring that the energy cycle producer are continue use the food provide producer so the available can be so on। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे क्वेश्चन ये आएगा आपका इकोसिस्टम, तो आप ये डिफाइन करोगे पहले 2 पॉइंट, फिर इकोसिस्टम टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फिर आप डिफाइन करोगे प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए क्या होता है। रोल ऑफ द डीकम्पोज ब्रेक डाउन द डेट मैटर इन ऑफ द इन्वायरमेंट विदाउट द डीकम्पोजर वी वुड वेस्ट ऑफ द एवरीवेयर वी गो। बेसिकली जब हम कोई भी बॉडी डेथ हो जाती है उसको डीकम्पोज करते हैं, जलाते हैं, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, डीकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया को हमेशा डीकम्पोज, बैक्टीरिया और ये फंगस जो होते हैं, एग्जाम्पल हो गए फंगस और बैक्टीरिया। ओके, एग्जाम्पल द फूड चेन। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है पहले, फिर ग्रास ऊपर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ये होता है, स्नैक क्या होता है, ये कंज्यूमर होता है, हॉक क्या होता है, टॉप ऑफ लेवल कंज्यूमर होता है। बेसिकली ये 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने अभी बताया आपको। और एक क्वेश्चन और आ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड होता क्या है? ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इन इकोसिस्टम। दूसरा पॉइंट का स्टार्टिंग ऑफ द प्रोड्यूसर कैन द बेस्ड ऑन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल सो ऑन। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल यार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इकोसिस्टम में होता है क्या है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, पिरामिड नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंट नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, ये हम प्रोड्यूसर के लिए बना देंगे और ये हमारा एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ओके, पिरामिड नंबर के लिए पिरामिड बायोमास एनर्जी देखते हैं। पिरामिड बायोमास टोटल ड्राई मैटर कैन बी अपराइट फॉरसेट ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, क्या होता है? प्रोड्यूसर ऑफ द मास लेस देन फिश ऑफ द मास होता है। पिरामिड एनर्जी क्या होती है पहले देख लेते हैं। ऑलवेज ऑफ द अपराइट, ऑलवेज क्या रहता है? अपराइट में रहता है। ये क्या रहता है? प्रोड्यूसर रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर रहता है, सेकेंडरी रहता है, टर्टरी कंज्यूमर रहता है। ये 70% ओनली द एनर्जी पासेस टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है। ठीक है, ऐसे ही फिगर आपको बना देने हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज द एआई स्टेप। एआई मीन्स क्या होता है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या होता है? हम जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट हमारे पास आता है तो प्रोजेक्ट का पहले स्ट्रक्चर आता है, क्या प्रोजेक्ट की स्कैनिंग आता है, क्या इन्वायरमेंट है, सॉरी क्या उसका प्रोसेस है, ये सब कुछ आता है ना। तो एआई का एक सिस्टम है, असेसमेंट इन्वायरमेंट का एक सिस्टम है। क्या होता है? पहले प्रोजेक्ट स्कैनिंग होता है, स्कोप होता है, फिर डेवलपमेंट आता है, फिर ये आता है आइडेंटिफिकेशन की एक्सपेक्ट आता है, प्रिडिक्शन इम्पैक्ट आता है, फिर ये स्टेप आता है ईआईसी रिप्रेजेंट आता है, रिव्यू ऑफ द ईआईसी आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, पोस्ट ऑफ डिसीजन आता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना, ऐसे ही हायरार्की बना देनी एग्जाम में आपको, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं सस्टेनेशन डेवलपमेंट। मीटिंग इज द नीड द प्रेजेंट द विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मीट द ओन नीड। ठीक है, तो सस्टेनेशन डेवलपमेंट में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट, सोशल पिलर आ जाता है, इन्वायरमेंट पिलर आ जाता है, इकोनॉमिक पिलर आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ जाता है, इसमें आ जाता है गवर्नमेंट आ जाता है, इसमें मनी आ जाता है, इसमें नेचर आ जाता है, इसमें ह्यूमन सोशल आ जाता है। ठीक है, ठीक है, पहले बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या? सोशल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। मतलब ये पहला सोशल डेवलपमेंट को, और प्लस दूसरा क्या है? इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को, प्लस तीसरा क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को मिला के बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछो व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सीधा आपको याद रखना है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्लस करके आपको दिखा देना है। आप इसको लिख भी सकते हो कि क्या क्या बोलते हैं। गॉट इट। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, फिर हम सेकंड यूनिट कल लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज ही कवर हो गए।